Hello student, we are discussing chapter number 4 moving charges and magnetism. So our next topic is cyclotron. Okay, what is cyclotron? Okay, so the cyclotron is a device which is used to accelerate positive charge particle such as proton, neutrons, alpha particles etc to the extremely high velocity. ओके मीन जो साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. ओके, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं हाईली एक्सट्रीमली वेलोसिटी से. ओके, सच एज कौन कौन हो सकता है पॉजिटिव पार्टिकल्स, सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स इटीसी. ये जो भी पार्टिकल पॉजिटिवली हैं उसको हम इसमें हाई वेलोसिटी से उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं. क्लियर? ओके, प्रिंसिपल अभी किस पर डिपेंड करेगा, नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल. कौन से प्रिंसिपल पर अपना साइक्लोट्रॉन जो है ये डिपेंड करता है. ओके, सो चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. जो चार्ज पार्टिकल हैं वो मूव कर रहा है कैसे, परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड गेट एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, जो चार्ज पार्टिकल हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करे. ओके, और एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. और किससे एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. देन रेडियस इट इंक्रीज. ओके, तो उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, इट्स रेडियस इंक्रीज, इट्स सर्कुलर पाथ आल्सो इंक्रीज. उसका रेडियस इंक्रीज होगा तो जो उस पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वो सर्कुलर पाथ भी क्या होगा उसका इंक्रीज. ओके, इफ फॉलोइंग हेलिकल पाथ. अब ये किसको फॉलो करेगा, फॉलो हेलिकल पाथ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस एंड स्पीड. तो वो क्या करेगा, उसका जो रेडियस है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसका हेलिकल पाथ को वो फॉलो कर रहा है. ये देखो, ठीक है, ये ऐसे हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा और इंक्रीजिंग रेडियस एंड स्पीड. किसके साथ, इंक्रीजिंग रेडियस उसका धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो रेडियस इंक्रीज होगा तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. ओके, और स्पीड इंक्रीज हो गई मीन्स क्या होगा, एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी से वो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी से वो क्या हो गया, एक्सेलरेटेड. ओके, सो इस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा. तो मेन क्या है, चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके स्टूडेंट, क्लियर? First, construction. Okay, so construction show in figure 2D is here, hollow cylindrical D1 and D2. Okay, D1 and D2 connected with electric source. Okay, it is a deflector plate. Means ये जो है एक्सेलरेटेड जो आयंस हैं उसको डिफ्लेक्ट करेगा. ओके, और ये जो सेंटर में है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव आयंस हैं. ओके, और इस डिफ्लेक्टर जो अपना जो अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट के यहाँ और यहाँ पर क्या है, टू मैग्नेटिक सोर्स पोल्स हैं जो क्या जनरेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड. ओके, देन वर्किंग. ओके, सो सपोज एम मास एज पॉजिटिव आयन प्लेस इन सेंटर ऑफ द डिस. ओके, सो फर्स्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, so first D1 is a positive potential and D2 is in a negative potential. तो फर्स्ट जैसे हमने इसको सोर्स को स्टार्ट किया, यहाँ पर इसमें क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ. तो इसमें क्या हो गया, यहाँ जो है ये जो सोर्स है पॉजिटिव पर है, ठीक है, और D1 जो है नेगेटिव पोटेंशियल पर है और D2 पॉजिटिव पोटेंशियल पर है. ठीक है, तो D1 नेगेटिव पोटेंशियल पर है और D2 पॉजिटिव पोटेंशियल, सॉरी D2 जो है नेगेटिव पोटेंशियल पर है और D1 जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर. तो क्या होगा, पॉजिटिव जो है ये जो आयन है ये चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, ये D2 जो है अभी नेगेटिव पोटेंशियल तो इसको अट्रैक्ट करेगी. तो ये जब चार्ज पार्टिकल कहाँ इंटर करेगा, इन दिस D2, इनसाइड D2. ओके, क्लियर? अब यहाँ D2 है, अब यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है. सो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के ड्यू टू एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा यहाँ. ओके, जैसे इसको पास होगा यहाँ बाहर निकला. ठीक है, देन अगेन चेंज पोटेंशियल, D1 इन नेगेटिव पोटेंशियल, D2 इज पॉजिटिव पोटेंशियल, और D2 इज पॉजिटिव पोटेंशियल है. तो ये जो है इस चार्ज पार्टिकल को क्या करेगा, रिपल, और जैसे रिपल करेगा वो कहाँ आएगा, D1 पे. ओके, देन यहाँ जो D1 है, अब D1 किस में है, नेगेटिव पोटेंशियल पर. तो और चार्ज पार्टिकल को ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. तो अट्रैक्ट करेगा तो चार्ज पार्टिकल कहाँ इंटर करेगा, ओके, इंक्रीजिंग रेडियस में कहाँ इंटर किया उसने, D1 में. ओके, अब D1 में आए तो यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है. ओके, परपेंडिकुलर है तो वो इसी पाथ को फॉलो करते, सर्कुलर पाथ को फॉलो किया. ओके, देन अगेन D2 इज नेगेटिव पोटेंशियल, D1 इज पॉजिटिव पोटेंशियल. तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा. तो इस ये प्रोसेस चलता रहेगा लगातार. ओके, कंटिन्यूसली प्रोसेस में क्या होगा, जो ये
चार्ज पार्टिकल हैं वो इंक्रीजिंग रेडियस में ओके एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। ओके मींस रेडियस इंक्रीज हुई तो उसकी स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज, और वो ऐसे इंक्रीज होते हुए कहाँ हो गए, डिटेक्टर प्लेट से बाहर निकल जाए, ऐसे उसकी स्पीड क्या कर सकते हैं अपन, इंक्रीज करते हैं। ओके सो सपोज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ एनी स्टैंड आर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इज v। रेडियस क्या है, किसी भी स्टैंड पे हम किसी भी टाइम के बात करें तो वहां का जो रेडियस है उस पाथ का वो क्या है r, और उस पार्टिकल का वेलोसिटी है v। देन द फ्रॉम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो उस पार्टिकल पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। सो फोर्स विल बी F इक्वल टू क्यू वी बी। ओके कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इतना फोर्स लगेगा। बट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वाई थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, सो वी गेट F इक्वल टू क्यू वी बी। क्या हो गया, F इक्वल टू क्यू वी बी। ओके देन अब यहां जो पार्टिकल हैं फॉलो सर्कुलर पाथ। ओके और वी नो दैट वेरी वेल, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है तो कौन करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ओके सो द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर पाथ। ओके तो सेंट्रीपिटल फोर्स वी कैन राइट mv स्क्वायर अपॉन r। ओके तो ये जो फोर्स है लोरेंज फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर पार्टिकल के, वो उसके सेंट्रीपिटल फोर्स के क्या होगा, इक्वल होगा। सो हमें क्या मिलेगा, वी गेट क्यू वी बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके सो वी से वी स्क्वायर कैंसल, सो वी गेट क्यू बी इक्वल टू एम वी अपॉन आर। ओके नेक्स्ट वी गेट क्यू बी इक्वल टू एम वी अपॉन आर, सो वी कैन राइट आर इक्वल टू एम वी अपॉन, यहाँ आर को इधर शिफ्ट किया, क्यू बी को उठा के उधर शिफ्ट किया क्यू बी, सो वी गेट आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। ओके सो रेडियस सर्कुलर पाथ इंक्रीजेस। देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, मास क्यू और बी ये सब क्या है, कांस्टेंट है, सो वी कैन राइट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। आर जो है वो क्या होगा, v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इफ रेडियस इंक्रीजेस तो वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो इसमें क्या हो रहा है, उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की क्या क्या लिमिटेशन है, तो फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन द न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। ओके जो न्यूट्रल पार्टिकल हैं जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं है उसको हम इससे एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन ओनली द हैवी पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड, उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। ओके थर्ड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड। इसकी सहायता से, इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेटेड नहीं कर सकते हैं। ओके व्हाई, बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो वेरी लेस होता है, सो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अ वेरी हाई स्पीड व्हेन द गेन स्मॉल एनर्जी बाय साइक्लोट्रॉन। ओके अगर साइक्लोट्रॉन से वो स्मॉल एनर्जी भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इतनी हो जाएगी उसको हम कंट्रोल करना मुश्किल है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उसकी स्पीड को। ओके वाई क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो मास, इलेक्ट्रॉन को जो मास होता है वो क्या होता है, वेरी लेस। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, अगर उसको जो छोटी सी भी एनर्जी साइक्लोट्रॉन से मिल जाए, ठीक है, तो उसकी स्पीड इतनी इंक्रीज होगी कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ओके सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। ओके स्टूडेंट इट इज क्लियर, थैंक यू।